हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। आज थोड़ी लाइट कम लग रही होगी, लेकिन एक मिनट रुको, लाइट करके आ रहा हूँ। भैया आप समस्या है कोई? भैया आप समस्या है कोई? समस्या है कोई? नहीं है। क्वालिटी में कोई इश्यू है आपको? नहीं है। सर आप बोलेंगे सर इश्यू ही इश्यू है। ठीक है भैया, कोई इश्यू नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि हर समस्या का समाधान हम हर बार करते हैं। सभी स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज होकर, डिसिप्लिन में होकर, रिस्पेक्टफुली होकर क्लासेस को देखें। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मुझे सारा पता चल जाता है कौन स्टूडेंट कितनी क्लास देखता है। हाँ, हल्के मत लो। ठीक है, तो पेज नंबर आज हमारा क्या है? विज्ञान। चैप्टर क्या है हमारा भैया? चैप्टर विज्ञान नहीं, बुक है, बुक है विज्ञान। तो ये हम पढ़ा रहे थे, स्वतंत्र उपयन का नियम, और आने वाले वक्त में तुम सबको पढ़ाएंगे। और खुशी का बता रहा हूँ तुम्हें, हमारे साथ एक टीचर जुड़ने वाली है, मैम है, और नाम है उनका, नाम साझा नहीं कर रहे हैं आपके साथ अभी, पर उनसे बात लगातार डील हो रही है उनसे, और बातचीत हो रही है हमारी। बहुत जल्द आपको एक मैम देखने को मिलेगी इस प्लेटफॉर्म पर, और सभी स्टूडेंट इस बात के लिए तैयार हैं। आप सभी क्या चाहेंगे मिलना? मतलब मैम सच में मैम है, और वो पढ़ाएंगे आपको साइंस। उनका साइंस स्ट्रीम है, बहुत बेहतरीन फैकल्टी है। तो आप कहेंगे सोनू सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? आप कहेंगे सोनू सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या आप अच्छा नहीं पढ़ाते क्या? चलो एक कॉम्पिटिशन लगा लेंगे भैया। ठीक है, मैम पढ़ा ले या मैं पढ़ा लूँ? आप किससे पढ़ना चाहोगे? जरूर कमेंट में बताना, मैम से या मुझसे। बताओ भैया, बताना भैया है। मैं बिल्कुल आपकी बात का ध्यान रखूंगा। किससे पढ़ना चाहोगे भैया? हम उनसे डील कर रहे हैं। अगर ऐसा लगा कि हमें नहीं, आप हम मेरे हाथ ही पढ़ लेंगे, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा भैया। नहीं बुलाएंगे भैया उनको फिर। बताओ, पेज नंबर 54 निकालो। अभी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो फिलहाल मैं ही पूरे सेक्रीफाइस से पढ़ाऊंगा आपको। पेज नंबर 54 निकालो भैया। पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 निकालो। साइंस है भैया, विज्ञान। चैप्टर चल रहा है धातु एवं अधातु, धातु और अधातु। हाँ, पहले मैं होमवर्क देख लेता हूँ भैया हमारे स्टूडेंट के, जिन्होंने मुझे भेजे थे होमवर्क को। मैं देखता हूँ, होमवर्क अवश्य देखता हूँ भैया। हाँ, डाली वर्मा का होमवर्क देख रहा हूँ फिलहाल। आपने किया था भैया सिलिकॉन का, ऐसे लिखा था सिलिकॉन। वो मैंने बताया था परमाणु क्रमांक 14 होता है, और आपने 4 कोर्स बनाए थे के एल। अपना होमवर्क मिला लीजिए सभी। मैं सभी का होमवर्क मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि कौन है सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है। पहली कक्षा में पहले कोर्स में आए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आए 8, तीसरे में आएंगे 4। क्या आपने ऐसा किया है? सर नहीं किया है। के एल एम एन, के एल एम एन होता भैया, एम एल कर दिया मैंने। आपने क्या करा है? 2 8 2 2, जो कि गलत है। इसे सुधारिएगा। इसे क्या करेगा? सुधारिएगा। फिर अगला, ये परासपोरस नहीं होता है, फास्फोरस। मैं लिख रहा हूं, चलो भैया, फास्फोरस। चलो हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं है, हम भी तो इंसान ही है। मेरे हाथ भी पहले मिस्टेक होती। तुम तो ये भी सीख गए हो, 10वीं तक तो मुझे ये भी नहीं याद थे। हाँ, हकीकत बता रहा हूं, फास्फोरस। आपने याद रहा है, पहली कोर्स में आते 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अष्टक नियम ये था 2 8 8 18 18 32 32, ये नियम था हमारा। पर हमारे पास 4 कोर्स हैं, के एल एम एन। कितने कोर्स है? 4 कोर्स है। कौन कौन है भैया? के एल एम एन। ठीक है, फास्फोरस कौन है भैया? फास्फोरस। फास्फोरस का पी आता है। क्या आता है फास्फोरस का? पी। अभी एक ही स्टूडेंट नहीं है, और भी स्टूडेंट इनका होमवर्क देखना है मुझे। टेंशन मत लो कि एक का नाम ले दिया तो आप ही कर रहे हो। अजय हन, तो पहले कितने आए भैया? 2 आ गए। अब बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में आना चाहिए 8, दूसरे में 8 आ गए। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो 4 क्या हुआ भैया? इसमें आया, और इसमें आना चाहिए था 8, पर आया कितना है? 4 है।
लेकिन आपने 2 8 2 2, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप पूरे को ही भरे। जहां पर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, जहां पर कहानी खत्म हो गई, वहां पर खत्म हो गई आगे, छोड़ो उसको। तो फास्फोरस से कितने हैं भैया 15। तो देखो पहले में 2 आ गया, दूसरे में 8, दूसरे में कितना 8, अब कितना हो गए 8 और 2 10। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास और है, 5 और बचे हैं। तो भैया कितना होगा यहाँ पे 5 होगा, कितना होगा 5, कितना होगा 5। अब फास्फोरस बाद कौन आएगा भैया आपका, क्या है फास्फोरस, कैल्शियम। हिंदी में लिख देता हूं तो आप फिर कहेंगे उनको। ये आगे तक काम आया, कोई एक एग्जाम की बात नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये आगे तक काम आता है। कौन है भैया, कैल्शियम। दिख रहा है यहां तक का सभी को, दिख रहा है यहां तक का सभी को, नहीं दिख रहा है सर, हमें कुछ दिखता नहीं है माँ, मुझे दिखाई दे रहा है माँ, माँ मैं आ गया माँ, पढ़ना है। अब एक चीज ये देखो, देखो बड़े बच्चों की बात बता रहा हूँ, 12th क्लास की। आजकल 12th क्लास में क्या हो रहा है, अरे अपनी कोचिंग की बात नहीं बता रहा हूँ, जगत की बात बता रहा हूँ। 12th क्लास में जब हम 12th में आए थे तो बड़ा शौक था साहब, किसका, जिंदगी जीने का, और बड़े चाव से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन पता चला एक भाई ने ऐसा भाषण दे दिया कि पढ़ने में मन लग गया। उसे बोला मेरे बाबू ने खाना खाया, मैं नहीं करा था ऐसा कुछ भी, मेरे बाबू बाबू में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं बता रहा हूँ। और मेरे हिसाब से मेरी इस बात से किसी को भी अगर ठेस पहुंचे तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। पर ये हकीकत बात है कि जो 12th क्लास में जो हो रहा है, इस उम्र में उनकी में जो हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अगर आपको अपने लक्ष्य के प्रति आप संवेदनशील हैं तो थोड़ा सा इतनी बात का याद रखिए कि आपके घर वालों की इज्जत आपके हाथों में है। अगर आप अच्छी परसेंट बनाएंगे तो उनकी इज्जत और बढ़ जाएगी। अगर 50 पे धरा गए ना तो आपसे बड़े बेवकूफ इस दुनिया में नहीं है, जो आप जीते जी अपने माता पिता की इज्जत को घटा रहे हैं। वो परसेंट की इनकी कम बनती है जो पढ़ते नहीं है, परसेंट किसकी कम बनती है, जो पढ़ते नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं मैं आपको घर बैठे पढ़वा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो ये अपने आप में एक बात याद रखो कि मैं इसी मकसद से पढ़ा रहा हूं कि हमारी बहनें जो हैं वो घर से बाहर, उनके जो घर वाले अगर नहीं भेज पा रहे किसी कारण से, तो वो घर में ही पढ़े। मेरी बात को आप, मेरा विजन समझ लेना कि वो घर में ही पढ़े। उन्हें ये ना लगे कि हम कोचिंग नहीं जा रहे हैं। देखिए समस्या सबके साथ आती है, लेकिन समस्या का समाधान तो आज आपके पास आया है ना। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में समस्या का समाधान भेजता है, और आज मुझे वो सौभाग्य मिल गया होगा तो मैं दे रहा हूं भैया। अगर आपको, आप बोल रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता है, तो उसका भी एक कारण है ना कि आप पूछते ही नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, जैसे 12th क्लास वालों ने मेरे से बोला कि सर ये समझ में नहीं आया है, मैंने आज पूरी क्लास में वही चीज समझाई डबल से। मैं डबल देखते पढ़ने के तैयार हूँ, डबल क्लास लेने के तैयार हूँ, लेकिन आप बोलिए तो सही मुझसे कि सर ये समझ में नहीं आया है, मैं तैयार हूँ भैया। मैं दिन रात लगा हुआ हूँ पीसीआई में, दिन रात 24 घंटे, हर मिनट हर सेकंड लगा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहनों को बिल्कुल भी इतनी सी परेशानी ना हो। यह हकीकत बात बता रहा हूँ, अंदर से मोटिवेट वाली बात बता रहा हूँ। मेरे से जितनी क्षमता है मैं उतना कर रहा हूँ। इसके आगे अगर आप कोई अपेक्षा कर रहे हैं तो मैं नहीं कर सकता कि अगर आपको मैं नोट्स भी लिख के दूं आपकी कॉपी में, तो ये मैं नहीं कर सकता। अगर आप बोलेंगे सर मैं आपको हमारी याद भी करके दो हमें आप, तो मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन मुझे सब पता चलता है कौन स्टूडेंट कितनी क्लास ले रहा है, सब पता चल जाता है मुझे। मैं उनके अटेंडेंस को मान्य नहीं करता हूँ, देख लो रजिस्टर रखा है वहां पे, अगर ला के बताऊंगा तो मैंने उनकी अटेंडेंस को मान्य नहीं किया वहां पे। अब कैल्शियम कितना भैया 20 है, कितना है 20, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन है, इन्हें भरना है हमें। पहले जो के में आता है सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है, कितना आता है भैया 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। जो एल में है वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 8 और 2 10, कितने हो गए 10। अब बचे कितने हैं 10 ही इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और हमने बोला एम में कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 और 2 10, 10 और 8 18। अब कितने बचे हैं 2, तो ये एन में कितने आएंगे बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन, कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। जो अंत में आप देख रहे हैं कि घटत बढ़त संख्या आ रही है, जितनी आना चाहिए उतनी नहीं आ रही है। कि यहाँ पे भैया 18 आना चाहिए लेकिन आ रहा है 2, यहाँ भैया 8 आना चाहिए पर आ रहा है 4 5, इसे आ रहा है।
ऐसा आ रहा है? तो वो वही क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। क्या है? उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब कैल्शियम का देख लें। कैल्शियम का भी आपने गलत किया है, पर आपने क्लोरीन का सही किया है। वेरी गुड इसके लिए। अब आया कौन? सिलिकॉन। कौन आया? सिलिकॉन। कौन आया? सिलिकॉन। वो बता तो दिया है 284। कितना आएगा? 284। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो आपने करा है किसका? फ्लोरीन का। किसका? फ्लोरीन का। उसमें कितना भैया? 9 है। देखो पहले उसमें आया कितना? 2। तुम्हें पता है अब के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं ना। तुम्हें पता है ना ये बात? सर 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, सही बात है। सर 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 में, बिल्कुल सही बात है। अब एल में कितने आएंगे? बोलो। 9 है भैया। 2 अब इसमें आना चाहिए 8, पर बचे हुए कितने हैं हमारे पास? 7, क्योंकि 7 और 2 कितने होते हैं? 9। मैं बोलूंगा भैया 9 में से 2 घटाओ, कितना आएगा? 7 आएगा ना, तो 7 बचेगा भैया यहाँ पे। कितना बचेगा? 7। अब इसे पूरा करने के लिए कितना चाहिए? पूरा करने में कितना चाहिए भैया? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो वो किसी ना किसी से उधार ले लेगा, अभी तो माइनस में है। बस खत्म हो गया। 1 मिनट देखने दो मुझे थोड़ा सा। अब एक और स्टूडेंट है, कोष की संख्या। बेस की संख्या नहीं है, कोष की संख्या है। कोष की संख्या कर लो उसको सही। चलो जो भी स्टूडेंट देख रहा है सही करो, जल्दी करो। इनने सही भरे इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। पर ये भी मिस्टेक कर ही दी उन्होंने भी आखिर में है। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। तो भाई आपके पूरे सही हैं। प्रियांशी आपका पूरा सही है। पूरे एक एक मिस्टेक मैंने देखा, बहुत ध्यान से देख रहा हूं मैं इस बात को, और बिल्कुल सही बात है। आपके होमवर्क पूरे सही हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। आप दोनों स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मुझे आपको टॉपर बनाना है, ये वादा है मेरा तुमसे, दोनों स्टूडेंट से। डेली क्लास लो। आपको हर दिन आप जितने आना होमवर्क करेंगे, आप उतना ही क्या होंगे भैया, इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं कि आप दोनों जो भी स्टूडेंट दोनों होमवर्क लगातार लगे हुए हैं, दोनों स्टूडेंट की मैं तारीफ कर रहा हूं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप दोनों पढ़ते रहिए, हमें 95 बनाना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है भैया, बना लो इसको। आपने जो गलती की थी, गलती से इंसान सीखता है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। हुआ सो हुआ, पर गलती तो हुई है ना, गलती सिखाएगी भी सही। ठीक है, अब भैया मैंने आपको क्या करा, अंत में इलेक्ट्रॉन निकला दिया है। हाँ, अंत में इलेक्ट्रॉन निकला दिया है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं पेज नंबर 54 पर बुक खोलो, उसमें लिखा है सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालिए। भैया ठीक है, फिर उसमें दिया है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के दौरान Na2O और मैग्नीशियम का निर्माण दर्शाइए। दर्शा देंगे, हाँ दर्शा देंगे भैया, कोई बात नहीं है। नहीं है वाली, हम बहुत सीख चुके हैं इस बात को। और इन यौगिकों में से कौन से आयन उपस्थित होते हैं? भैया सही बात है, तो आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं, सिखा दूंगा मैं इसमें। यार यही क्वेश्चन करेंगे, उस दोनों ही क्वेश्चन करेंगे और क्लास को खत्म कर देंगे। क्लास लंबी होगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास पूरी देखने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अटेंडेंस लगा के आइएगा। ठीक है, हाँ। और आपकी अटेंडेंस, जैसे आज क्लास 6 बजे डली है आपकी विज्ञान की, है ना, तो अगले अगले दिन तक 6 बजे तक आपकी अटेंडेंस मान रहेगी। आपने 6 बजे के बीच में अटेंडेंस लगा दी तो ठीक है, वरना आपकी अटेंडेंस मान नहीं होगी। क्लास पूरी देख के जाना है, तभी अटेंडेंस मान रहेगी। मुझे पता चल जाता है, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, हमारी टेक्निकल टीम लगातार लगी हुई है, बताती है हमें किस स्टूडेंट ने कितनी क्लास देखी है। इसलिए आपके नाम भी पूछे थे मैंने। ठीक है,
भैया कौन है सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना? तो भैया पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, तो Na सोडियम क्या, Na क्या है? चलो मैं लिख देता हूं, आप सभी को शायद दिखता नहीं होगा, आप बड़े बड़े अक्षर में लिखेंगे। सोडियम यानी Na, कौन है? Na की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दिख रहा है वहां तक का? अरे क्या बात कर रहे हो सर, दिख रहा है, पर मुझे फिलहाल प्यास लग रही है बहुत जोर से, पर पानी अभी मैं सोचता हूँ कि नहीं पीऊं। कोई बात नहीं है, पहले पढ़ लेते हैं, क्या कर ले, पढ़ लेते हैं भैया। ठीक है सर, आपने तो बोल दिया कि ये सिस्टम है, चलो भैया पढ़ लो। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? Na का परमाणु क्रमांक 11 है। कितना है भैया? 11 है, मतलब 11 है। अब देखो, सोडियम को अपन अष्टक नियम के अनुसार भरे, और अष्टक नियम आप सभी को पता है, 2 8 8 18 18 32 32। याद है सभी को? याद है सभी को? याद है? बहुत बढ़िया। अब देखो भैया, 2 8 8 18 18 32 32, तो पहले कोष यानी के, एल, एम और ये एन, हमारे पास 4 कोष है। 1 से 20 तक के एलिमेंट इन 4 कोषों में ही आते हैं। कितने कोषों में आते हैं? चारों कोषों में ही आते हैं। देखो 2 8 8 और 2 10, 8 और 2 कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब बचा कितना है इलेक्ट्रॉन? 1। कितना बचा है? 1। तो जो अंत में जो चीज आती है ना, कम ज्यादा आती है ना, कम आती है ना, वही उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो भैया अब बताओ, सोडियम के पास कितने बिंदु हैं? कितने हैं बताओ? कितने हैं सोडियम के पास? कितने बिंदु हैं? एक ही है। कितने हैं? एक ही है। तो भैया सोडियम के पास कितने बिंदु होगा? एक बिंदु ही होगा। क्या होगा? एक बिंदु होगा। तो भैया क्या हुआ? सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मुझे लगता है कि आज बेटर समझ में आएगा, क्योंकि आज मैं पूरा स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं, मस्त हूं। ठीक है, कि सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? Na बस 1 टिपकी लगी होगी। टिपकी क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन है। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। लिख लो, यार मैंने लिखवाई नहीं थी, लिख लो, किसी बुक के कोने में लिख लो भैया इसको। किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है भैया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या संयोजकता। ये 12th क्लास का टॉपिक है, पर यही समझा दिया है। तो जो एक टिप की आई है ना, जो एक टिप की आई है ना, वही सोडियम की संयोजकता है या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। क्या है? वही सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है या संयोजकता है। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? चलो बोलो। सर पीछे मत आइए करेगा, ये पीछे जो आना है ना बहुत बुरा लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आज पता है 1 घंटे 3 मिनट की क्लास रही बायोलॉजी की। अब 1 घंटे 3 मिनट की क्लास में भैया क्या हुआ? पूरा मोबाइल डिस हो गया। अब वो कम चार्ज था ऑलरेडी, मोबाइल डिस्चार्ज हुआ तो फिर अपने आप में मोबाइल बंद हो गया। मतलब अब मैं यहाँ बोलता बोलता रह गया, तो लगभग 2-3 मिनट की क्लास हमारी रह गई उसमें। इसलिए क्या होता है, कभी कभी देखना पड़ता है मुझे पीछे आगे पीछे, वरना फिर 1 घंटे का लेक्चर खराब हो जाता है मेरा। तो किस तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाएगी भैया? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाएगी।
ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट के पास एक टिप्पणी है, तो वो क्या है, एक टिप्पणी क्या है उसकी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। ठीक है, अगला कौन सा है बुक में देखो, ऑक्सीजन। क्या है अगला, ऑक्सीजन। तो ये एक तो हो गया। नंबर 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है सर, ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है भैया, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। कितने हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो भाई लिख लें O8। क्या है, O8। हमारे पास 4 कोष है, KLMN। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ग्रुप में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को जोड़ो जो पढ़ना चाहते हैं। हमें फालतू कचरे की आवश्यकता नहीं है। हम क्या ही कर लेंगे ग्रुप में संख्या बढ़ा के, उनकी जो क्लास ही नहीं ले रहे हैं हम। नहीं बोल रहा हूं कुछ भी। पहले देखो, पहले कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भैया, 2। तो ये भी K, ये L, ये M, ये N। ठीक है, कितने आते हैं, 2। कितने आते हैं, 2। कितने आते हैं, 2। दूसरे कोर्स में बोलो, दूसरे कोर्स में बोलो, दूसरे कोर्स में कितने आते हैं, 8 आते हैं। पर हमारे पास क्या है सर, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले कोर्स में आ चुके हैं, तो 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। अब हमारे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो जो इसमें कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सर, 6 आएंगे। कितने आएंगे सर, 6 आएंगे। और हम कह चुके हैं किसी तत्व के अंतिम बाह्यतम, बाह्यतम कोष मतलब जो अंत में आने वाला, कि बाह्यतम कोष में आने वाले उपस्थित इलेक्ट्रॉन या आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। पता है ये बात अच्छे से, कोई दिक्कत है इस बात में किसी को भी, कोऑपरेट हो रहे हो, कोरिलेट हो रहे हो, लिंक हो रहे हो, पानी पी लो, पानी पियो, चलो पानी पियो, पानी पी के थोड़ा दिमाग ठंडा करो। और देखो भैया कि ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन को भरे भैया अपन, तो भैया क्या करें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कुर्सी लेके आने दो मुझे, कुर्सी लेके आने दो मुझे भैया। हाँ ओके, नीचे आ गए ना अपन, तो बैठने का मजा ले लेते हैं थोड़ा सा। दिख रहा हूँ, हेलो, ध्यान दे रहो, बहुत बढ़िया। मैं क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। कितने इलेक्ट्रॉन है भैया ऑक्सीजन के नीचे, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ऐसा कर दूं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। पूरे करने के लिए कितना चाहिए भैया इसको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कोई भी क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसीलिए क्या होता है भैया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का ऋण चार्ज होता है। क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ऋण चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर कौन है आपका, फिर कौन है भैया आपका अगला, मैग्नीशियम। कौन है, मैग्नीशियम। अब ये चीज याद रखो, पहले तो 1 से 20 तक के पूरे एलिमेंट्स याद करो। मैं लिखवाऊं क्या पूरे एलिमेंट्स, मैं लिखवाऊं क्या पूरे एलिमेंट्स को, वो आप लिख लेंगे, वो आपको कोई समस्या है ही नहीं उसमें। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। भैया क्या हुआ, तीसरा क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना भैया, कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। अब कितना भैया, 12 है। तो भैया देखो के एलिमेंट के साथ भरें इसको। अब तो आप कर लेंगे, अब तो आप कर लेंगे। नहीं किया सर हमने, हमसे हुआ ही नहीं है, कोई बात नहीं है। देखो पहले कक्षा में के में कितना आना चाहिए भैया, 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए हैं, मैंने भर दिया है। अब देखो एल एम एन बचे हुए हैं अपने, और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 10 इलेक्ट्रॉन है। और सर हमने पढ़ा है कि एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। कितना आ सकते हैं, 8। तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अब भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो हम उन्हें एम में भर देंगे।
क्या करेंगे, एम में भर देंगे इन इलेक्ट्रॉनों को। 8 और 2 10, 10 और 2 12, कितना, 8 और 2 10, 10 और 2 12, समझ में आ रहा है, हो गए। तो अंतिम कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन आए तुम्हें दिख रहा है अब यहाँ पे, तुम्हें समझ में आ रहा है। हडाली, प्रियांशी, शिवानी, मानसी, और कौन है जो क्लास अटेंड कर रहा है, नाम निकालो सभी के, नहीं निकालो नाम भैया, तो पढ़ लो। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे बाद में, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे, कितने आ रहे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो भैया क्या हुआ, एम के पास कितने हैं सर, 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। आप चाहो तो इन टिप्पी को अलग बगल भी ला सकते हो, आप चाहो तो इनको एक साथ भी लगा सकते हो, पर मुझे अलग बगल अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बताओ किसके हाथ पढ़ना चाहोगे, मैडम बुलाए कि सोनू सर ही रहने, ऐसा लग रहा है सोनू सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं सच में, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ क्या भाई, मेरी बात सुन रहा हूँ मैं तुम्हारे मुंह है, शर्मा यार है क्या। चलो नोट करो इसको, पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो स्टूडेंट इसको। मैं हट गया हूँ सर, आज क्लास लंबी रहेगी क्या, हाँ इतनी लंबी रह सकती क्लास को, उसका कारण ये है ना। चलो अब पढ़ाएगी आपको सोनू मैम, नहीं नहीं यार आज गला बैठा हुआ है, सोनू मैम को मत बुलाओ यार। चलो ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं फिर समझा दूंगा इस बात को, मैं पहले ही कह चुका हूं, आप जितना सिंसियर होंगे खुद के लिए, आप पूछने की क्षमता तो रखिए, मैं समझाने के लिए 10 बार तैयार हूं, मुझे अगर 10 वीडियो बनाने पड़ेगा इस लेक्चर पे मैं बनाऊंगा, और आप समझने की चेष्टा कीजिए, आप पूछने की चेष्टा कीजिए, ठीक है। ग्रुप इसीलिए बनाया था दोस्त कि आपके डाउट क्लियर कर सकूं, वहां पर फालतू की एजल वेजल बकवास करने को नहीं बनाया था, ओके सर करने से कुछ नहीं होता है। देख लिया मैसेज, रिएक्टेड कर दो, बात खत्म है। पूरे मैसेज की संख्या बढ़ा रहे हैं, क्या ही मतलब है उसका, बताओ अब आप बता दो उसको, तो कोई बात नहीं है, वो मेरा एक सम्मान रहता है, कर दिया करो भाई ऐसा भी, है ना, मुझे पता है कि आप बहुत सम्मान करते हैं मेरा। और याद रखो गिफ्ट देने में ही आऊंगा, जो स्टूडेंट क्लास ले रहा है ना अच्छे से तरीके से, गिफ्ट देने में ही आऊंगा, और बड़ा तरीके सम्मान करूंगा पूरे तरीके से तुम्हारा। कौन अगला, अगला क्वेश्चन क्या भैया, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के दौरान Na2O और MgO का निर्माण दर्शाइए, ठीक है भैया। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को अभी ई नेगेटिव लिख दो या इलेक्ट्रॉन लिख दो, आप एक ही बात करेगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के दौरान क्या भैया, Na2O तथा MgO का निर्माण, MgO का निर्माण। एक चीज तो याद रखिएगा भैया, एक सोडियम के पास एक टिपकी है तो 2 सोडियम के पास कितनी टिपकी होगी, टिपकी मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कितनी होगी, अगर एक के पास एक है सर तो 2 के पास 2 होगी। समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, चलो भैया समझाएं। तो इसमें पहला कौन है आपका, Na2O। अब मैं इस Na2O को अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है, यहां मैंने Na लिखा, अब ये एक Na, ये एक Na, तो Na कितने हो गए, 2, तो ये Na2 और ये ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन। तो आपको मैंने अभी पढ़ाया है, वे सोडियम के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कितनी होती है, देख क्या हो, पलटो पेज एक बार, चलो पलटो, कितनी टिपकी थी उसके पास, एक टिपकी थी, एक के पास एक, दूसरे के पास 2, और मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के पास, पलटो पेज भैया, पलटो, कितनी थी बोलो, कितनी थी, 6, कितनी थी, 6, पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ रहे हैं, 6 थी। अब इन्हीं से यौगिक कैसे बनेगा वो इंपॉर्टेंट है आपका,
अब भैया इसके पास कितने हैं, इसे इसे इधर लिख लो थोड़ा सा। इसके पास 2 नेगेटिव है, इसके पास क्या है, 2 नेगेटिव है, मतलब इसको 8 पूरा करने के लिए क्या चाहिए भैया, 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चाहिए। क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चाहिए। और अब लॉजिक देखना इतना शानदार इतना शानदार है कि तुम एक बार में कहोगे सर ये तो हमें पहले से ही आता था, पर ये क्या था, हमारे सर लोगों ने हमें पढ़ाया ही नहीं, ये 9th क्लास का टॉपिक है। हाँ पढ़े होंगे 9th क्लास में तुम कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो लाइक कर दो फिर। हमारे आलोक भाई एक हैं 12th क्लास के, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हैं, बता रहे थे सर ये लाइक नहीं करते ये लोग। मैं कहता हूँ लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप क्लास पूरी देख के जाइएगा। अगर मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ ना तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं अगर खड़ा हूँ ना तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं अगर बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। पर प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरी क्लास देखिएगा, भले लाइक मत करिए यार, तो पूरी क्लास देख के जाइएगा, डाउट पूछिएगा और अपने परसेंट को इंक्रीज कीजिएगा। देखो इसे कितने चाहिए भैया, अगर 8 होंगे यहाँ पे ऐसी टिप की होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हर तत्व क्या होता है, जैसे उसका परमाणु क्रमांक है, क्या भैया उसका परमाणु क्रमांक है, और हर तत्व क्या करता है, हर तत्व अपना अष्टक पूर्ण करता है, अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, देकर या इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर। कैसे सर, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है किसमें, लिथियम में, तो भैया अब मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है उसके पास ज्यादा है, क्योंकि अगर उसे यहाँ पे पूरा करना होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अपने पढ़ा था ना, 2 8 8 18 32 पढ़ा था, 2 8 8 18 32। दूसरे कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें, 8, कितने दिख रहे हैं, 8, तो वो जो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कोई दे ही नहीं रहा उसको, तो ये क्या करेगा भैया, 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ भैया प्लस में, तो ये जो हमारे हम तो 2 में ही खुश रह लेंगे, हम क्या करेंगे, हम 2 में ही खुश रह लेंगे, तो ये 2 उसका अष्टक पूर्ण कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका अष्टक पूर्ण कर रहा है। तो प्रत्येक जो तत्व है, हर तत्व अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर। अब जो 6 है, लिख लिया ना इस बात को, लिख लेना कहीं पे भी। अब जो 6 है भैया इसके पास जो 2 टिपकी नहीं है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु कम है, क्यों, क्योंकि इसके पास 6 है, इसको माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरे करने के लिए। ये लिखना मत पर आप, पूरे करने, ये मतलब ये मत लिखना, ये वाला पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, 2 चाहिए। और एक बात है कि जो 5 तक की संख्या होती है, सॉरी 5 तक इंसान दान ही दान करता है, 4 तक 5 तक दान ही दान करता है, लेकिन 5 के बाद वो लेना शुरू हो जाता है। अब 6 संख्या है तो भैया क्या चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सोडियम ने कहा ये लो, तो क्या हमारे पास 2 सोडियम है, तो उन्होंने बोला भैया ले लो, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि तो इसके पास क्या है भैया, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, पहले कोर्स में 2 आए, दूसरे में 8 आए, तीसरा में 1 आया, तो इसे सिर्फ इतने में ही इसका अष्टक पूर्ण हो रहा है, ये 1 ज्यादा है, अगर पूर्ण करना होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा ही नहीं, तो ये कह भैया 1 इलेक्ट्रॉन मेरे से ले जाओ यार तुम, तो मैं तो 8 और 2 में ही खुश हूं बस, ठीक है, इसलिए करता है ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो याद रखो सोडियम क्या है, सोडियम दान कर रहा है तो +1, ये वाला सोडियम भी क्या कर रहा है, दान कर रहा है, तो क्या आएगा, +1। लेकिन अब ऑक्सीजन की कहानी बदल गई है दोस्त, देखो ध्यान से, दिख रहा है यहाँ तक का, मुझे लगता नहीं दिख रहा है, मुझे झुर्रीदार भी नहीं दिख रहा था, दिख रहा है इतना तो, ठीक है। देखो भैया पहले टिपकी कितनी थी, 6 थी, 6 बना ली, अब 2 टिपकी उसने ले ली है, तो 2 टिपकी ली है, दी नहीं है, तो कहीं का होगा 2 माइनस, क्या होगा 2 माइनस, क्या होगा 2 माइनस, क्योंकि उसने ली है 2 टिपकी, 2 माइनस में आया। ऐसा ही आपको किसका करना है, MgO का, और ये आपका होमवर्क है। MgO का आपको ऐसे ही बनाना है, पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है,
कि जो जैसे दो अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनको बनाना है। फिर देखना है आपको अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। फिर आपको देखना है ऑक्सीजन का, देखना है कि देखना, याद रखना mg कितने हैं वो देखना, हमारे पास कितने mg यहाँ पर एक ही है, क्या है, कितने हैं, एक ही है, ऑक्सीजन भी एक ही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए वो भी देख लेना। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, mg की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, MgO कि MgO का निर्माण समझाना है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण दोनों यहाँ पे लिखाते हो भैया, और क्या समझाऊं, क्या लिखूंगा, HW है भैया, ये HW है, कितना कल देखूंगा जरूर होमवर्क में, होमवर्क में क्या देखूंगा, पहले रात कल ही देखूंगा शाम को ही, ठीक है, बता दो भैया। देखते हैं कितने सिंसियर हो, कितने ईमानदार हो तुम खुद से, मुंह में से बोल आवे ना, सचिन लप्पू सा सचिन है, ये देखने की बोलो हमसे तो बस है, पढ़ लो बे। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है भैया, एक में तो देखो कौन से में, सोडियम में और मैग्नीशियम में, तो बता रहा है Na2O और ये MgO, याद रखो इनमें कौन सा आयन उपस्थित है, सोडियम में +1 और ऑक्सीजन में क्या होगा, सोडियम में +1 आयन अभी लिखवाया ही है, और भैया किसमें, ऑक्सीजन में -2 आयन उपस्थित है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी न किसी से अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसलिए क्या होता है उसका -2। फिर Mg क्या है भैया, Mg क्या है, Mg है। अब देखो Mg है, अरे तो होमवर्क में है ना, तुम बता करके लाओगे कि कितने किसमें कितना आयन है, बिल्कुल होनेस्ट, पैशन, प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये वाला क्वेश्चन है आपको, इसमें लिखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, आयनिक यौगिकों का उच्च गलनांक होता है क्योंकि इनमें अंतर आयनिक आकर्षण बल अधिक होता है। क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछा ना कि गलनांक उच्च क्यों होता है भैया, बल होता है, ठीक है, आयनिक आकर्षण बल होता है जिसे तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता, पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपकी एनसीईआरटी ऐसा कह रही है, पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या कहता है भाई, ऐसा कह रहे हैं आयनिक यौगिकों को तोड़ना, उनका उच्च गलनांक इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्या होता है, अंतर आयनिक आकर्षण होता है। जैसे मैं बता रहा हूं NaCl, और हमारा Cl काय में आया था, माइनस में, और सोडियम आया था पॉजिटिव में, तो ये क्या है, आयनिक यौगिक है, क्या है ये, आयनिक यौगिक है, और इसमें क्या है, अंतर आयनिक आकर्षण है, क्या है, अंतर आयनिक आकर्षण बल है। अगर इसमें तोड़ूंगा तो क्या है भैया, इसमें पर्याप्त ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए, पर्याप्त ऊर्जा, तो गलनांक उच्च इसलिए है क्योंकि भैया क्या है, इसमें अंतर आयनिक आकर्षण बल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास 40 मिनट्स की हो गई है, और सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा कोर्स दिसंबर से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, और ये लेसन कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए पीसीआई इंस्टीट्यूट के साथ। पीसीआई इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है, अंत क्षण तक आपके साथ है, बशर्ते कि आप भी हमारे साथ ही रहे। आज की क्लास कैसी रही मुझे थोड़ा बता देना इस बारे में। मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूँ। कैसा होगा तो आपके लिए फैकल्टी और रख देंगे हम। महंगी फैकल्टी है लेकिन चलेगा, वो सब कुछ चलेगा। तुम्हारा भविष्य खतरे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम सब उस फैकल्टी के साथ बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। जैसा भी कुछ रहेगा जल्द बता दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते रहे, जो होमवर्क दिया है उसे पूरा करें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और क्लास पूरी होने वाली है, अपनी अटेंडेंस लगा दें। यह अटेंडेंस आपके कल शाम को 6 बजे तक मान्य रहेगी, इसके बाद मान्य नहीं रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। आपके प्राइस इसलिए रखे गए हैं, आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, हम आपको पढ़ता देखना चाहते हैं, हम आपको ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम आपके भविष्य बनाना चाहते हैं। अगर इस भविष्य में हम आपके साथ ही हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।